नमस्कार, मैं मिलन पटेल, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। आज के वीडियो में आपको वियाग्रा या फिर वायग्रा ये जो दवाई है उसका सही इस्तेमाल और सुरक्षित इस्तेमाल किस तरह से किया जाए उसके बारे में बताऊंगा। तो बिना देरी किए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। वायग्रा में जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है, जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो होता है सिल्डेनाफिल। ये जो दवाई होती है वो ईडी यानी कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी कि पुरुषों में पेनिस में जब इरेक्शन नहीं होता तो ऐसे केसेस में डॉक्टर इस गोली को देते हैं, प्रिस्क्राइब करके देते हैं। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली मेडिकल स्टोर पर जाओ और आपको मिल जाएगी, क्योंकि ये शेड्यूल एच में आती है। वैसे तो भारत के अंदर कई सारे मेडिकल स्टोर ऐसे हैं जहां पर आपको विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन वायग्रा मिल जाती है, लेकिन एक्चुअल में इसे विदाउट डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन बेचना सही नहीं होता, क्योंकि ये शेड्यूल एच ड्रग होती है। जब भी इस गोली का आप सही इस्तेमाल करते हो तो ऐसे में इसका रिजल्ट मिलता है। अदरवाइज अगर आप उसमें कुछ गड़बड़ी करते हो, अच्छी तरह से यूज नहीं करते हो, ओवरडोज हो जाता है, ऐसी कंडीशन में बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो सकती है। तो इसका सही यूज क्या है जानना काफी जरूरी होता है। इसमें सबसे पहला है कंसल्ट योर डॉक्टर। देखिए, जब भी आप वियाग्रा लेने की सोच रहे हो, आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की परेशानी है, ऐसे में जब भी आप इस गोली को लेने की सोच रहे हो तो उससे पहले आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, या फिर आप ईडी के अंतर्गत, इरेक्टाइल डिसफंक्शन के अंतर्गत जब भी डॉक्टर से बात करते हो तो ऐसे में आपको कुछ बातें डॉक्टर को बतानी काफी जरूरी हो जाती है। जैसे कि अगर आपको हृदय संबंधित कोई समस्या है, अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर या फिर लो ब्लड प्रेशर की समस्या है, अगर आपको किडनी संबंधित कोई परेशानी है, अगर आपको लीवर संबंधित कोई परेशानी है, अगर आपको हिस्ट्री है हार्ट अटैक या फिर स्ट्रोक की, तो ये सभी चीजें आपको डॉक्टर को बतानी है। क्योंकि अगर आप विदाउट डॉक्टर कंसल्टेशन या फिर अगर इस प्रकार की कोई सिचुएशन और अगर वायग्रा आप लेते हो, ऐसे में अगर ओवरडोज हो जाता है तो फिर बहुत ही ज्यादा परेशानी आपको हो सकती है। नेक्स्ट है टाइमिंग मैटर्स। ऐसा नहीं है कि वियाग्रा की गोली आपने दिन में कभी भी ले ली। एक्चुअल में इसका सही जो लेने का समय होता है वो होता है सेक्सुअल एक्टिविटी करने से 30 मिनट या फिर 60 मिनट से पहले, और इसकी जो असर होती है वो तकरीबन 4 घंटे से लेकर 6 घंटे तक रहती है। लेकिन इसका यह भी मतलब नहीं है कि पूरी सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान इरेक्शन बना रहेगा। ये डिपेंड होता है कि आप कितने स्टिम्युलेट होते हो, उसके ऊपर डिपेंड होता है, आपके पार्टनर पर डिपेंड होता है और आपके मेंटल स्टेट पर भी डिपेंड होता है। तो टाइमिंग मैटर करता है कि कौन से टाइम पर आप इसे लेते हो। नेक्स्ट है टेक ऑन एन एम्प्टी स्टमक। एम्प्टी स्टमक का मतलब है भूखे पेट, क्योंकि जब भी आप खाना खाने के बाद इस गोली को लेते हो, खास करके ऐसा खाना जिसमें फैट ज्यादा है, तो फिर इस गोली का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, जिसकी वजह से इसकी इफेक्टिवनेस पर नेगेटिव इंपैक्ट होती है, इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। जब भी आप रात को ज्यादा फैट वाला खाना खाते हो या फिर हैवी मील खाते हो, तो खाना खाने के बाद एटलीस्ट कम से कम आपको 2 से 3 घंटे का वेट करना है, उसके बाद ये गोली लेनी है। नेक्स्ट है अवॉइड अल्कोहल एंड ग्रेप फ्रूट। अगर आप अल्कोहल लेने के आदी हो तो ऐसे में एक बात का ध्यान रखना है कि इस गोली को लेने से पहले, इसके दौरान या फिर लेने के बाद आपको अल्कोहल का सेवन नहीं करना है, क्योंकि अगर आप अल्कोहल का सेवन करते हो तो ब्लड फ्लो पर नेगेटिव इंपैक्ट होगी, जिससे इरेक्शन में प्रॉब्लम होगी और इस दवाई की असर भी कम हो सकती है। अगर आप ज्यादा मात्रा में अल्कोहल का सेवन करते हो उसके बाद अगर आप ये गोली लेते हो तो ऐसे में कुछ सीवियर साइड इफेक्ट जैसे कि तेज सिरदर्द होना और चक्कर जैसा आना भी परेशानी हो सकती है। अगर इस गोली को लेने से पहले, उसके दौरान या फिर उसके बाद में आप ग्रेप या फिर ग्रेप फ्रूट जूस का इस्तेमाल करते हो, उसका सेवन करते हो, तो ऐसे में क्या होगा कि ये जो गोली शरीर के अंदर जाकर मेटाबोलाइज होती है तो उसकी इफेक्ट पर नेगेटिव इंपैक्ट होगा, जिसकी वजह से इसकी इफेक्ट तो कम हो जाएगी, साथ ही साथ इसकी साइड इफेक्ट्स और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखना है कि इस गोली को लेने से पहले, उसके दौरान और उसके बाद आपको अल्कोहल या फिर ग्रेप फ्रूट या ग्रेप फ्रूट जूस का सेवन नहीं करना है। नेक्स्ट है फॉलो प्रिस्क्राइब्ड डोज। प्रिस्क्राइब्ड डोज का मतलब ये होता है कि आपको विदाउट डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन कभी भी इस गोली को नहीं लेना है। साथ ही साथ जिस प्रकार से डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं उसी डोज में आपको इस गोली को लेना है। यह गोली 25 mg, 50 mg, 100 mg के स्वरूप में आती है। ऐसे में जिस प्रकार से डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं, आपका हेल्थ स्टेटस को देखकर, आपकी इरेक्टाइल डिसफंक्शन की स्थिति को देखकर जिस डोज में डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं उसी डोज में लेना है, और 24 घंटे के भीतर भीतर आपको 2 गोली कभी भी नहीं लेनी है। अगर डॉक्टर आपको एक गोली लिख के देते हैं, फॉर एग्जाम्पल 25 mg की गोली आपको लिख कर देते हैं, तो फिर 24 घंटे में आपको एक ही गोली लेनी है, दूसरा डोज आपको नहीं लेना है। अगर आपके मन में ऐसा है कि ज्यादा डोज लेने से इरेक्टाइल डिसफंक्शन की परेशानी खत्म हो जाएगी, सेक्सुअल प्लेजर मिलेगा, तो फिर ये आपकी गलतफहमी है, इससे ज्यादा साइड इफेक्ट्स होने की संभावना रहती है। नेक्स्ट है मैनेज एक्सपेक्टेशंस। बहुत ही खास पॉइंट है, क्योंकि ये गोली इफेक्टिव जरूर है लेकिन कोई मैजिक पिल नहीं है, जादुई गोली नहीं है।
इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की जो स्थिति होती है उसके पीछे कई सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि आपकी अपनी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, आपके पार्टनर की मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, एंजाइटी, डिप्रेशन की परेशानी है, आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो कि नहीं, कितने फेट हो, ओबिसिटी है कि नहीं, ये सब चीज उसके ऊपर डिपेंड होती है। ऐसे में अगर इस गोली को आप इफेक्टिव तरीके से लेना चाहते हो तो फिर गोली के साथ साथ आपको कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करने होंगे, जैसे कि रेगुलर एक्सरसाइज करनी होगी, अपने स्ट्रेस और अपनी एंजाइटी को काबू में रखना होगा। साथ ही साथ आपको कुछ ऐसी चीजें अवॉइड करनी होगी जिसकी वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की स्थिति आती है। अगर आप स्मोकिंग करते हो, अल्कोहल लेने के आदी हो, फिर किसी भी तरह से टोबैको का सेवन करते हो तो ये भी आपको कम करना है। तो इस प्रकार से आप लाइफस्टाइल में कुछ चेंज करके इस गोली को ज्यादा इफेक्टिव तरीके से आप ले सकते हो, उसका उपयोग कर सकते हो। नेक्स्ट है बी अवेयर ऑफ साइड इफेक्ट्स। ठीक है, जितने लोग इस गोली को यूज कर रहे हैं उसमें से ज्यादातर लोगों को इसकी साइड इफेक्ट्स के बारे में पता ही नहीं है और वो लोग जानने की कोशिश भी नहीं करते, क्योंकि उन्हें साइड इफेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें सिर्फ ऐसा ही है कि ये गोली लेने के बाद उसे अच्छा लगे, उसे अच्छा महसूस हो और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की परेशानी कम हो जाए। लेकिन यह गोली के साथ साथ कुछ साइड इफेक्ट्स भी होती है, जैसे कि उसमें कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स है। हेडेक यानी कि सिर दर्द होना, फ्लशिंग यानी कि गर्मी जैसा महसूस होना, खास करके चेहरे पर गर्मी जैसा महसूस होना, फिर चक्कर जैसा आना, नोजिया वोमिटिंग की परेशानी होती है, साथ ही साथ दिल की धड़कनें तेज हो जाती है, इस प्रकार की भी समस्या होती है। तो ये कॉमन साइड इफेक्ट्स हो जाती है। इसके अलावा कुछ बहुत ही ज्यादा सीरियस साइड इफेक्ट्स भी होती है, जैसे कि बहुत ही लंबे समय के लिए इरेक्शन रहना या फिर सडन विजन लॉस हो जाना, हियरिंग लॉस हो जाना। तो इस प्रकार की साइड इफेक्ट्स आपको देखने को मिल सकती है। तो इस प्रकार की अगर कोई भी साइड इफेक्ट्स देखने को मिले तो आपको तुरंत ही डॉक्टर से बात करनी है और जब भी इस गोली को आप ले तो उससे पहले इसकी साइड इफेक्ट्स के बारे में, अपनी जो बॉडी है उसकी तासीर के आधार पर आपको क्या साइड इफेक्ट्स हो सकती है वो आप अपने डॉक्टर या फिर अपने फार्मासिस्ट से पूछ सकते हो। नेक्स्ट है नो व्हेन टू स्टॉप, मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि आपको कब रुकना है। कुछ प्रयत्नों के बाद अगर यह गोली आपको परिणाम नहीं देती है, रिजल्ट नहीं आता है, तो फिर आपको अपने डॉक्टर से बात करनी काफी जरूरी हो जाती है, क्योंकि डॉक्टर उसके बाद आपको कुछ अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स देते हैं। खास करके कुछ दूसरे PDE5 इनहिबिटर्स आपको प्रिस्क्राइब करके देते हैं, या फिर कोई इंजेक्शन आपको देते हैं, या फिर कोई डिवाइस की मदद आपको लेनी पड़ती है। इस गोली को सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है, मतलब कि अपने आप से इस गोली को कभी भी नहीं लेना है विदाउट डॉक्टर या फिर फार्मासिस्ट कंसल्टेशन। और दूसरी जो भी EDE से रिलेटेड ट्रीटमेंट होती है उसके साथ भी विदाउट मेडिकल एडवाइस ये गोली को इस्तेमाल नहीं करना है। तो इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। अगर बात करें कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष की, तो भले ही यह गोली कितनी भी इफेक्टिव क्यों ना हो, लेकिन इसका सही तरीके से इस्तेमाल करना, सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल करना, रिस्पॉन्सिबल तरीके से इस्तेमाल करना काफी जरूरी होता है। अपने डॉक्टर से बात करनी है, अपने फार्मासिस्ट से बात करनी है। अगर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की स्थिति नहीं है तो ऐसे में प्लीज इसका इस्तेमाल मत कीजिएगा। खास करके यंगस्टर्स, प्लीज आप सिर्फ और सिर्फ प्लीजर के लिए इसका इस्तेमाल मत कीजिए। अगर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की स्थिति है, अगर इरेक्शन में प्रॉब्लम है, इरेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो डॉक्टर से बात कीजिए। डॉक्टर जिस डोज में इस गोली को प्रिस्क्राइब करके देते हैं उसी डोज में लीजिए। साइड इफेक्ट के बारे में जानिए, साथ ही साथ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस भी करना जरूरी होता है, क्योंकि यह गोली कोई जादुई गोली नहीं है। इसीलिए सब कुछ चीज आपको ध्यान में रखकर ही इस गोली का इस्तेमाल करना है, तो ही आप इस गोली का इफेक्टिव तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हो। अगर कमेंट में आप अनकंफर्टेबल हो तो डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हो qa.hm@gmail.com पर। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।